से दूर, खबरों से भरपूर। के लिए जमात इस्लामी हिंद की नेशनल सेक्रेटरी अतिया सिद्दीक़ा मौजूद हैं। मैडम, आज आपने बिल्किस बानो का मामला उठाया है। आपने राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात कही है अगस्त के लास्ट वीक में। सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल होता है, सरकार वही करती है, सरकार के राष्ट्रपति सुझाव भेजता है। ऐसे कम मामले देखे गए जिसमें राष्ट्रपति ने खुद इनिशिएटिव लिया हो। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग जो है सही दिशा में यानी दिल्ली चलने के लिए लखनऊ के ट्रेन पर सवार हो गए हैं? नहीं, यहाँ देखिए, जैसे हम लोगों ने ये देखा है कि ये बिल्किस बानो का जो केस है और अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक वुमेन है और एक औरत के दर्द को अच्छे से समझ सकती है। तो हम प्रेसिडेंट से ये बात चाहते हैं कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ मिले, हमारे साथ रहे और वो प्राइम मिनिस्टर को और हमारे होम मिनिस्टर को ये बात बताए, उनको हिदायत दे कि वहाँ पर गुजरात में जो ये मामला हुआ है इस फैसले को वापस लेने के बारे में उनसे बात करें। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि अभी जो हमारी 15th प्रेसिडेंट है एक लेडी है और हम उनसे मिलें, उनसे एक औरत अपने दर्द को अच्छे से बताए, उनके सामने रखे और उनके ज़रिए से इस मामले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये है कि बिल्किस बानो के गांव से प्लान शुरू हो गया है और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिल्किस बानो का परिवार सहमा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा जिसे आप नेशनल इशू बना सकते थे निर्भया की तरह या और मामलों की तरह, उसको कहीं ना कहीं अब बलात्कार को भी धर्म से जोड़ने का प्रयास हो रहा है? हाँ, ये बात तो गलत हो रही है कि यहाँ पर धर्म को देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ एक बात ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो हमारे जितनी भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं और आप देखेंगे जितने भी लोग हैं इस सिलसिले में इसकी मजम्मत ही कर रहे हैं, इसकी आलोचना ही कर रहे हैं कि ये मामला सही नहीं हुआ है और इसको यानी फैसले को वापस होना चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग जो पलायन कर रहे हैं अभी, तो इस सिलसिले में और भी तहकीकात करने की हमें ज़रूरत है। और ये बात तो सही है कि बिल्किस बानो कई मरतबा उन्होंने अपने घर बदला, कई मरतबा वो इधर उधर यानी अपने आप को छुपाती हुई वो फिर रही हैं। तो इस सिलसिले में हम समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना एक दबाव बना हुआ है और इसको हम ख़ास तौर से यानी मुल्क का इशू बना रहे हैं। आपने देखा है कि हमने अक्सर एहतजाज वगैरह भी किए और जो भी कोशिशें हम करना चाहते हैं वो सारी कोशिशों में हम आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी आवाज़ बनकर भी उठ सकती है। मेरा आखिरी सवाल, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दा उठाया है कि जुडिशरी से भी कहीं ना कहीं लोगों का एतमाद कमज़ोर हो रहा है और बिल्किस बानो का मामला भी जुडिशरी में लंबित है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले या गुजरात फसाद के मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ये कह करके कि लंबा मामला है, इस तरह से इस मामले को लंबे समय तक लटका दिया जाए और फिर ये कह दिया जाए कि ये लंबा मामला तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए? हाँ, ये हमारी अदालतों का जो निज़ाम है आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मसले को हम पूरी ज़ोर के साथ उठाएं और हमारी जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत के, गवर्नमेंट के, उन लोगों तक हम इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करते रहें। क्या आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत है आप लोगों को? हाँ, इसके बाद ज़रूरत होगी तो हम वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर से बात होगी हमारी। बहुत शुक्रिया।